भाई काली काली क्यों आ रही है? इन फिगर 7.48 ये वाली फिगर है, ठीक है। साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, कोई दिक्कत इसमें? ए बी और ए सी जो है ट्राइंगल एबीसी की साइड है, आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। मतलब समझ में आया? नहीं आया समझ में? इसका कहने का मतलब है कि ए बी ए सी जो ट्राइंगल एबीसी की साइड है वो एक्सटेंड कर दी गई पॉइंट पी और क्यू से रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब जिस क्रम में ए बी ए सी आया है उसी क्रम में उनको एक्सटेंड करा गया है। ए बी का पॉइंट पी है और ए सी का क्यू है। आगे बढ़, आगे है ऑल्सो से, ऑल्सो ट्राइंगल पी बी, ट्राइंगल है वो, सॉरी ट्राइंगल पी बी, दिमाग लगा ले, ग्रेटर देन एंगल, लेसर देन का साइन है वो, लेसर देन एंगल। हगा नहीं बचा दिया, पूरी बेइज्जती करवा रहे हो मेरी, गुमनाम का नाम खराब कर रहे हो जो वैसे ही पहले से गुम है। गिवन क्या है इसमें? एंगल पीबीसी लेसर देन एंगल क्यूसीबी। अब यहाँ पे लेसर देन और एंगल का साइन बनाते हुए थोड़ी सी वो रखना क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। और तुम जैसे स्टूडेंट जिनकी राइटिंग माशाल्लाह है, टू प्रूव क्या करना है बेटा? बताओ फटाफट। प्रूव करना है एसी ग्रेटर देन एबी, एसी ग्रेटर देन एबी, ठीक है। शुरू करो भी कर भाई, ठीक है। अब जरा एक बार ना शुरू करने से पहले तुम ये देखो तुम्हें गिवन क्या गया है। EBC और QCB इनके बीच में रिलेशन दे रखा है ये, और प्रूव करना है AC और AB को, ठीक है। AC AB को प्रूव करना है तो हमें एंगल B और C उठाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये बाहर वाला गिवन है, तो तुम दोनों में से कोई दिमाग लगा सकता है कि यार ये बाहर से मैं अंदर कैसे जाऊंगा? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आती है, भूल गए? ऑल्टरनेट बस मतलब आगे मत बोल, ऑल्टरनेट। देखो शुरू कहां से करते हैं? एंगल पीबीसी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक ट्रायंगल की अगर एक साइड में बढ़ा दूं, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और वो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द ऑपोजिट साइड। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया? ये देखो, यदि ये ट्रायंगल है और ये साइड इसकी मैंने ऐसे बढ़ा दी, तो ये जो एंगल होगा ना, ये पता है किसके बराबर होगा? मान लो ये ए बी और सी है, ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। ऐसे ही इसी ट्रायंगल में अगर मैं नीचे वाली लाइन को बढ़ा के इधर ले जाऊं, ठीक है, तो तुम बता सकते हो कि ये वाला एंगल जो सी है वो किस किस के सम के बराबर होगा? ए और बी के अंदर वाले। इसको तुम ए सी मान लो ऐसे, इसको तुम ए सी एस कहोगे, इन दोनों को बेशक तुम एंगल ए प्लस एंगल बी कह सकते हो। समझ में आई बात इतनी? चलो तो अब यहाँ पे बताओ जरा, ये एंगल पीबीसी जो है ये किस किस के सम के इक्वल होगा? तुम बता सकते हो? एंगल ए प्लस एंगल सी। क्यूसीबी किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी। इन दोनों का रीजन क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्या उठाते हैं हम? ये गिवन वाली चीज उठाते हैं। एंगल पीबीसी इज लेसर देन एंगल क्यूसीबी, ठीक है। ये क्या है? गिवन है। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ऐसे नहीं करना, मैंने गलती से कर दिया, थोड़ा तुम साइड बाइड में करना। फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही उठा रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? पीबीसी और क्यूसीबी जगह ये दोनों चीज लिख दूंगा, ठीक है भाई। पीबीसी की जगह क्या लिखूं? बताओ फटाफट पूछिए। एंगल ए प्लस एंगल सी, और आगे क्या लिखूं यहाँ पे? लेसर देन, दिमाग लगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। देखो भाई, एंगल ए तो एंगल ए के बराबर है, लेकिन साइन लेसर देन का है। क्यों है? क्योंकि एंगल बी बड़ा एंगल सी से। हाँ, क्योंकि देखो भाई, अगर ये दोनों चीज बराबर है तो उसे इक्वल टू वाला साइन लगाना होता, लेकिन वो लेसर देन का क्यों लगा रहा है? क्योंकि फर्क जो है वो एंगल सी क्रिएट कर रहा है। मान लो तेरे पास 4 चॉकलेट है, पुच्ची 4 चॉकलेट ज्यादा है जादू की 2 चॉकलेट से, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों साइड 5-5 चॉकलेट ऐड करूं तो कुछ फर्क थोड़े पड़ेगा, ठीक है। पुच्ची के पास 9 चॉकलेट हो जानी है और जादू के पास 7 चॉकलेट हो जानी है। मैं अगर इक्वल अमाउंट दोनों साइड ऐड करूं ना, तब भी पुच्ची के पास हमेशा ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब मैं इस ए को हटा दूं दोनों तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देयरफॉर एंगल सी इज लेसर देन एंगल बी। अब यदि एंगल सी लेसर देन एंगल बी है, तुम बता सकते हो कौन सी साइड कौन सी की लेस होगी? इतने घंटे सोच के तुमने गर्दन हिलाई है बस यहाँ पे, वो लोगों को दिखानी है। और वो साइड यही पूछी थी मैंने, पीबी पीबी, माशाल्लाह। तू रहने दे, एबी एबी। इसके नीचे क्या लिखूं? पक्का एसी, एसी लिखूं? एसी पक्का एसी। ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठा हरामखोर जादू। ये सही बोल रहा है कुछ। मैं कितनी बार बताया है एंगल सी लेसर देन एंगल बी के है, हंस रहा है। एंगल सी लेसर देन एंगल बी के, ठीक है। तो एंगल सी के जो ऑपोजिट साइड होगी वो लिखते हैं ना जादू। कितनी बार बताऊं, तो पेट मुक्का मार देता है, तो फोन ना पकड़ रहा होता। तो एंगल सी के ऑपोजिट कौन साइड है? पूछिए फटाफट बता। ए बी, ए बी साइन यही आएगा। हाँ। और एंगल बी के ऑपोजिट कौन साइड है? एसी एसी एसी। रीजन क्या दूं? अब बताओ, इतनी बड़ी रीजन।
पॉजिटिव दे दो। अच्छा वो क्या कहते हैं, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर, वाह शाबाश। साइड्स अपोजिट टू इक्वल, ग्रेटर इक्वल की कहां से बात, इक्वल दिख रहा है कहीं पे यहाँ पे, ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर लॉन्गर। चल से पूछा पूछी समझ में आया, समझाता हूँ। साइड्स ठीक है, किसकी बात कर रही है हमने, साइड लिख रहे हैं ना, तो साइड्स ठीक है। अब साइड कौन से वाली साइड है, जो एंगल के ऑपोजिट में, तो ऑपोजिट टू, लेकिन कौन से एंगल के, ग्रेटर एंगल के। साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, एंगल की जो भी ग्रेटर है उसके ऑपोजिट जो साइड है वो क्या होगी, लंबी होगी, इज लॉन्गर ठीक है। इंग्लिश में ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं ग्रेटर और लॉन्गर में, ग्रेटर मतलब बड़ा, लॉन्गर मतलब लंबा। हेंस प्रूफ।